अब सारी दुनिया बोलेगी और भजेगी राम राम जय श्री राम, क्योंकि भारत के अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी हो गई, जिसकी सारी दुनिया ने नोंद ली है। रामलला अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को संपन्न किया। राम मंदिर के इस भव्य उद्घाटन को देश भर में त्योहार की तरह मनाया गया था। दोस्तों, एक और राम मंदिर बनने वाला है। यह मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के बाद तीसरा नंबर पर आता है। पर यह मंदिर कौन सा देश बना रहा है? इसके प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जाएंगे या नहीं? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हम आपको ये सब बताने वाले हैं, तो एक लाइक शेयर तो बनता है। दोस्तों, हमारे भारत देश के अयोध्या में बन रहे विशाल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। हिंदू समाज के 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार प्रभु श्री रामलला अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराज गए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो गया है। अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। अवधपुरी में उत्सव सा माहौल बना हुआ था। सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या धाम समेत पूरे देश और विश्व के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरित मानस का पाठ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को पूरा किया, जिसे लेकर देश भर में उत्सव का माहौल बना हुआ था। भारत के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच भी दिवाली जैसा जश्न देखने को मिला था। विदेशी मीडिया में भी राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खूब चर्चा हुई है, जिसमें रशिया के अखबार रशिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर के बनने से शहर की कायापलट हो गई है। अयोध्या, जिसे हिंदू भगवान का जन्म स्थान माना जाता है, यहां अब बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ रहा है और जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने नए होटल बनाने के लिए 1 दर्जन से अधिक परमिट जारी किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग $4 अरब पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। मंदिर निर्माण प्रधानमंत्री के 2019 के चुनावी वादों में से एक था। मंदिर का उद्घाटन आम चुनावों से कुछ महीने पहले किया गया है। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी की एक मस्जिद के स्थान पर किया जा रहा है, जिसे हिंदू कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था। उनका मानना था कि मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़कर किया गया था। मस्जिद तोड़े जाने पर बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। अयोध्या में राम मंदिर बना, पर भारत के अलावा अब दुनिया के देशों में और एक देश राम मंदिर बनाने जा रहा है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारत के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी हाजिर रहेंगे। दोस्तों, आप लोग सोचने लगे होंगे कि भारत के अलावा कौन सा देश होगा जो राम मंदिर बनाएगा, तो हम आपको बता हो देते हैं। जी है, रशिया अब राम मंदिर बनाएगा। ये सुनकर आप लोगों को गर्व महसूस होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हमारी सनातन संस्कृति छाई हुई है और अब पूरी दुनिया सनातन संस्कृति के प्रति अपनी रुचि दिखा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया में बन रहे उस भव्य मंदिर की, जो अयोध्या में राम मंदिर के बाद तीसरा नंबर पर आता है। यह मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में करने वाले हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी मिल चुका है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां के राम भगवान को मानने वाले लोगों के आस्था को समझकर रशिया में राम मंदिर का निर्माण करवाया है। ये राम मंदिर को भारतीय द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है और यहां तक कि भारतीयों ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। भारत के लोग विश्व के हर कोने में छाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि रशिया में भी भारतीय लोग रहते ही होंगे। वहां के गांव में रहने वाले हिंदू भारतीय सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार करने लगे हैं और लोग धीरे धीरे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। अब रूस में भी जय श्री राम के जयकारे गूंजने वाले हैं। रशिया में बनने वाला मंदिर भव्य और यूरोप देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने वाला है। वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए यह सबसे बड़ा मंदिर होगा और इससे वहां के लोग सनातन धर्म से जुड़े भी रहेंगे। पर एक तरफ से देखा जाए तो रशिया में रहने वाले हिंदू लोग भारतीय हिंदू लोगों से अलग पड़ी जाते हैं। वहां के कल्चर और तौर तरीके भारत से बिल्कुल ही अलग है।
मगर फिर भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और एक तरफ वहां राम मंदिर को बनना हिंदू धर्म में आस्था दिखता हुआ नजर आ रहा है। भारत के अयोध्या में राम मंदिर के बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, रशिया से राम मंदिर से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें इस चीज का दावा किया जा रहा है कि रशिया के अनेकों गांव के लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। ये तो बड़ी गर्व की बात है। अब कोई बाबा या संत को विश्व के देशों में जाके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ी रहेगा। क्या आपको पता है रशिया किस धर्म का देश है? चलिए आज ये भी जान लीजिए। रशिया में हिंदू लोग रहते जरूर हैं, पर रशिया है तो एक क्रिश्चियन देश। पर देखा जाए तो यह भी है कि अब जिस तरह से रशिया में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे अयोध्या से रशिया तक जय श्री राम के नारे गूंजने लगे हैं। रशिया और भारत के बीच अंतर लगभग 5000 किलोमीटर का होगा, पर फिर भी रशिया ने भव्य राम मंदिर बनवाया है और यह मंदिर करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। ये रशिया का मंदिर का पूरे विश्व के लिए क्या संदेश हो सकता है? 2024 में जिस तरह से इस 2 राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उससे सनातन संस्कृति का सूर्योदय हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कब है, वो भी जान लीजिए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को की और अब मोदी जी एक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, यानी कि फरवरी में रशिया में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर का इतिहास और भव्य तरीके से किया गया प्राण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया जान चुकी है। और जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तब भी रशिया में लाइव टेलीकास्ट के द्वारा दिखाया जा रहा था। अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर डिजाइन भी दिया गया है। जानने की बात तो यह है कि भारत में राम मंदिर बनाने में 500 साल लग गए और रशिया में वहां सनातन की वजह से करीब 10 साल में ही भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है और यहां तक कि रशिया में राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने व्यक्तिगत रूप में काफी सहयोग किया है। भारत की तरह रशिया में भी दीपावली की त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और इसके लिए वहां के हिंदुओं को आधिकारिक धार्मिक त्योहार के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदू समुदाय के लोग भले ही रशिया में रहते हो, पर अपना कल्चर कभी नहीं भूलते। वहां के लोग गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बैलों के साथ सनातन संस्कृति के तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा सीखकर वेद ज्ञान का अनुसरण करते हैं। वहाँ के बच्चे स्कूलों में माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं। स्कूल से आने के बाद वहाँ बने गौशाला में गौ माता की सेवा करने जाते हैं। दोस्तों, अयोध्या में तो बन गया राम मंदिर, वो तो देखने जाओगे, पर क्या रशिया में बने राम मंदिर की मुलाकात लोगे? कैसा लगता है जब कोई अपना कल्चर अपनाता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।